नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और ये हमारे कुछ वीडियो बची हुई हैं, हमारे सावन के एक दो दिन बचे हैं जो कि वीडियो हम पूरी कवर करेंगे। तो उसमें हम लास्ट में चले हुए हैं, हम जान रहे हैं टेक्निक्स को कि उस शिव तत्व से जुड़ने की जो असली तरीके हैं, जो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं, वो क्या हो सकते हैं। एक मेथड्स वो सारे मेथड हैं जो हम प्रयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, या वो हमारा उतना परफेक्शन उस चीज़ में नहीं है, ना ही उसको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है, और उसमें भ्रम ज़्यादा है, अंधविश्वास ज़्यादा है। और असली की जो प्रैक्टिसेस हैं, असली का जो तरीका है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ वो योग से रिलेटेड प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ, क्योंकि योग जो है, योग को समझिए कलयुग का एकमात्र साधन जिससे के द्वारा आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। वो योग भक्ति योग हो सकता है, ज्ञान योग हो सकता है, लेकिन योग के माध्यम से ही कलयुग में भला होना है। तो योग की विधि मैं आपको बता रहा हूँ शिव तत्व से कनेक्ट होने के लिए। कल मैंने बताया था त्राटक जो है उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। आज हम जान रहे हैं कि आज का जो सूत्र है उसको समझो। शिव का मतलब है खालीपन, शिव का मतलब है एक शून्यता, शिव का मतलब है एक वैक्यूम। तो अगर शिव तत्व को जानना है तो उस वैक्यूम को समझना पड़ेगा, उस खालीपन को समझना पड़ेगा, उस एम्प्टीनेस को समझना पड़ेगा। इस एक तत्व को आप समझ लेंगे, इस एक मेथड को समझ लेंगे, इस खालीपन को, तो आपको शिव तत्व भी समझ में आएगा। इस पर आप ध्यान करें। ध्यान किस चीज़ पर करें? ध्यान आप अपने एक्सेल पर करें। जब आप एक्सेल कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेल करना शुरू करो। मतलब जैसे कपालभाति हम करते हैं, तो उस प्रकार से जब भी आपको दिन में याद आए तो आप थोड़ा एक्सेल लंबा कर दो। ये एक प्रकार का नेगेटिव प्रेशर आपके अंदर क्रिएट करेगा। जब भी आपको याद आ रहा है, याद आया दिन में, जब भी ध्यान आया, थोड़ा एक्सेल आप एक्स्ट्रा कर दो। तो उससे क्या होगा, लंग्स में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगा। और एक्सेल लंबा करेंगे तो इनहेल अपने आप ही लंबा होगा। वो उसमें आपको कोई अलग से प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं। बस आप दिन में जब भी आपको ये सूत्र याद आए, उसको कोशिश कर लो, कोई रिमाइंडर लगा लो, कोई पिक्चर लगा लो, कोई एक वॉलपेपर ऐसा लगा लो कि दिन में कई बार दिखे। तो बस एक एक्सेल आप लंबा करो, उस टाइम पर पूरा खाली करो अपने आप को। थोड़ा सा जो श्वास जा रहा है उसको बस नाक से या मुँह से थोड़ा एक्स्ट्रा खाली कर दो। और जो बीच का जो कुछ सेकंड का जो वैक्यूम स्पेस है, एक जो कुछ सेकंड का जो एक अंदर जो एक खालीपन है, आप देखेंगे जैसे ही श्वास बाहर गया है वैसे ही आपके विचार कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे। तो उस खालीपन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। मतलब उस सूत्र जो है वो एम्प्टीनेस है, सूत्र जो है वो वैक्यूम है। तो श्वास के स्तर पर ऐसे करें। शरीर के स्तर पर कैसे करें? शरीर के स्तर पर अपने पेट में भोजन, मतलब कभी कभी हो सके तो किसी समय आप भोजन ना करें। पेट में जो खालीपन है उसको आप अनुभव करके देखिए। यानी छोटा सा रूप, उपवास का एक छोटा सा रूप, एक समय का, 2 समय का, जो भी आपका अभ्यास है उसकी प्रैक्टिस आप करें। तो आपके शरीर में एक स्पेस क्रिएट होगा, आपके शरीर में एक ऊर्जा की बचत होनी शुरू होगी, आपके शरीर को थोड़ा सा समय मिलेगा खुद को हील करने का, और आप अच्छा महसूस करेंगे और उस एम्प्टीनेस को समझ पाएंगे। इसके अलावा मन में कैसे करें? मन में विचारों के बीच में जो गैप है, कभी कभी जैसे आप जब खाली बैठे हैं तो आप देखते हैं लगातार एक ट्रैफिक चल रहा है। तो मान लो खाली बैठे बैठे आप ट्रैफिक, अपने मन में विचार चल रहे हैं, तो एकदम से आप रुक के उन दो विचारों के बीच के गैप को आप देखो। जब एक विचार जा रहा है, विचारों को समझिए पानी के बुलबुले की तरह। जैसे बारिश में पानी के बुलबुले हैं, वैसे ही एक विचार उठा, थोड़ी देर रहा और फिर चला गया। तो एक डिजोल्व हो रहा है, दूसरा पैदा हो रहा है, उस बीच में एक गैप है, उस गैप को ऑब्जर्व करो। दो श्वासों के बीच में एक गैप है, उसको ऑब्जर्व करो। दिन और रात के बीच में एक गैप है, उसे ऑब्जर्व करो। सुख और दुख के बीच में एक गैप है। यानी जब कोई चीज़ आपके पास, कोई आपको मिली है और कोई आपसे दूर चली जाएगी, उसके बीच में एक स्पेस है, एक ऐसा स्थान है, एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है।
जहाँ ना सुख है ना दुख है, उस अवस्था को अनुभव करो। तो ये एक मेंटल प्रैक्टिस है। इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से शिव तत्व का असली रूप क्या है। हम किस चीज़ में हैं। हम हमारा जो होना है वो श्वास लेना, श्वास छोड़ना, वो दिन होना, रात होना। ये विज्ञान भैरव तंत्र का एक सूत्र है कि दो श्वासों के बीच में जो एक खालीपन, जो एक छोटा सा एक स्टॉप है, एक छोटा सा पॉज है, जब एक सेकंड एक श्वास आई है और अब वो निकलने से पहले एक छोटा सा, एक सेकंड का एक छोटा सा, कुछ मिनी सेकंड का एक छोटा सा गैप है, उस गैप पर ध्यान करो। वो धारणा का तरीका है, वो आप कर सकते हो। विचारों के बीच के गैप को देखो, दिन और रात के गैप को देखो, सुख और दुख के गैप को देखो। उस खालीपन को के साथ आप कनेक्ट हो। उस खालीपन में ही शिव है। उस खालीपन में ही एक एक अलग डायमेंशन खुलता है। मतलब आप श्वास का आना समझिए एक नया जन्म, श्वास का जाना समझिए कुछ छूट जाना, मर जाना। मतलब हम पैदा हो रहे हैं फिर मर रहे हैं, हम जीवित हो रहे हैं, मर रहे हैं, इसके बीच में एक गैप है। वहाँ शिव अवेलेबल है, वहाँ पर वो एक शून्यता है, वहाँ पर वो खालीपन है, दो विचारों के बीच में एक खालीपन है। अगर इस शिव के इस सूत्र को आपने समझ लिया तो आप देखेंगे कि मान लो दो विचारों के बीच के गैप को आप देख रहे हो या श्वास के बीच के गैप को देख रहे हो, तो वो गैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत में मान लो एक सेकंड का आपके श्वास के बीच में एक सेकंड का गैप है, तो जैसे जैसे आप उसको देखने का अभ्यास करेंगे, शांत मन से बैठ गए और जो सामान्य श्वास चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसके बीच के गैप को देखो। उस खालीपन को आप अनुभव करो। जैसे ही मान लो शुरुआत में एक सेकंड हुआ तो धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता चला जाएगा, अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, कुंभक करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप धीरे धीरे वो गैप बड़ा होता चला जाएगा और धीरे धीरे जो फ्लक्चुएशन थी वो कम होती चली जाएगी माइंड की, और स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। और स्थिरता में भी जो खालीपन का जो एक निर्विचार अवस्था है वो बढ़ती चली जाएगी, एक एम्प्टीनेस बढ़ती जाएगी। और उस एम्प्टीनेस में, उस खालीपन में ही उस परम तत्व की प्राप्ति होती है, उस परम तत्व का अनुभव होता है। आप देखेंगे जैसे जैसे श्वास का गैप बड़ा हो रहा है, बीच में आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो हाँ हो सकता है शुरुआत में ब्लॉक एनर्जी है, कुछ झटके आपको महसूस हों, कुछ अजीब सेंसेशंस भी आपको महसूस हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम से एक स्पार्क है वहाँ पर, वहाँ एक अलग डायमेंशन खुलता है, वहाँ एक अलग रास्ता है जिसको हमने कभी नहीं देखा। वो इस आने और जाने के पार का एक रास्ता है, वो थर्ड जो स्टेज है उस पर ध्यान केंद्रित करो। वो ना हो पाए तो सिर्फ एक्सेल, किसी भी समय एक्सेल करो और बस रोक के रखो थोड़ी देर, अंदर के खालीपन को अनुभव करो आंखें बंद करके। वो कुछ सेकंड आप जैसे ही श्वास को रोकेंगे, विचार भी रुक जाएंगे, सारी प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। लेकिन अगर हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो फिर कुंभक ना करके सिर्फ श्वास में के बीच का जो गैप है, विचारों के बीच का जो गैप है, अपने जीवन की प्रक्रियाओं के बीच का जो गैप है, किसी भी प्रक्रिया को पकड़ लो, हर चीज़ ऐसे ही है, पैदा हो रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही। ये एक लाइफ का एक फ़्लो है। इस फ़्लो में जब कोई चीज़ आ रही है और वो जा रही है, उसके बीच में जो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ वो ना उसको हम आना बोल सकते हैं, ना हम उसको जाना बोल सकते हैं, उस पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करो। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस शिव तत्व को आप अनुभव कर पाएंगे। एक ध्यान जैसी अवस्था धीरे धीरे घटित होनी शुरू हो जाएगी और वही ध्यान है, वही अवस्था। जब वो जो एक बिंदु है, वो एक सेकंड जो है, जब वो एक सेकंड एक घंटा बन जाएगा तो वही ध्यान हो जाएगा। जब वो एक सेकंड जो है धीरे धीरे कुछ मिनट हो जाएगा तो वही धारणा है। तो इस प्रकार से आप इस एक वैक्यूम, एक निर्वात का, एक खालीपन का, एक शून्यता का जो है दिन भर आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए अलग से समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप ओम का अभ्यास करें। एक ओम किया है, मान लो एक लंबा ओम कहा, लंबी ओम की चैंटिंग की, उसके बीच बीच में शून्यता को अनुभव करो थोड़ी देर, फिर ओम करो, फिर एक शून्यता को अनुभव करो, फिर ओम करो। इस प्रकार से कहीं भी ऐड कर दो। कपालभाति कर रहे हो उसके साथ कर दो, प्राणायाम कर रहे हो उसके साथ कर दो। इस शून्यता को आप पकड़ोगे तो शिव को पकड़ पाओगे, क्योंकि शिव है पार। शिव को कहा महाकाल। ये जो समय आ रहा है और समय जा रहा है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये काल के अंडर में है, ये समय के अंडर में है, और महाकाल है इससे पार। अगर शिव को जानना है, उस महाकाल को जानना है, तो इस
घड़ी के कांटे से अलग हमें उस तत्व को समझ, उस एक मोमेंट को पकड़ना होगा। ये एक प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया है। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है, लेकिन एक तत्व है शून्यता। उस शून्यता को पकड़ो, उसको जैसे मर्जी आप अभ्यास कर सकते हो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उस परम तत्व की अनुभूति जो है वो ध्यान के रूप में, एक शून्यता के रूप में, एक आनंद के रूप में प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका अभ्यास आप करके देखें, और ना समझ में आए तो कमेंट में पूछें, क्योंकि ये थोड़ा सा गूढ़ तरीका है। हो सकता है जो जिसका अभ्यास नहीं उनको ना समझ में आए, जिसने कभी कुछ किया नहीं उनको कम समझ में आए। तो आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है या कुछ भी ना समझ में आए तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम नमः शिवाय।